जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो कैंडिडेट बहुत दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि परमिशन कब मिलेगी, आखिर हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं, बोल तो दिया है परमिशन मिलेगी या नहीं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये वो परमिशन है जो मेरे भाई लोग बहुत दिनों से दिल्ली इसके लिए हर एक पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। तो फाइनली उनके पास ये लेटर है, उन्होंने पब्लिक कर दिया है लेटर आपके सामने कि ये लेटर ग्रुप में भी डाल दिया आप सभी के लिए। और इस लेटर को देखकर अब तो आओ यार दिल्ली। अगर अब भी नहीं आए ना तो मैं बोलता हूँ आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना कहीं, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। वो 2011 के कैंडिडेट्स ही थे जिन्होंने माँ का दूध पिया था कि लड़ झगड़ कर उन्होंने वर्दी हासिल की थी अपनी दम के बल पर। और आप हो जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी घर पे बैठे हो, दुबक के बैठे हो अपने अपने बिलों में, जैसे चूहा घुस जाता ना बिल में, वैसे बैठे हो आप सभी। ठीक है, वो बातें अलग है यार कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं अगली भर्ती की तैयारी है। हाँ करो आप, वो मैं मानता हूँ आप करेंगे अगली भर्ती की तैयारी है, लेकिन इसमें जो आपने खून पसीना बहाया है कम से कम उसकी तो लाज रखो। खैर छोड़िए, ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आपके सामने। इस लेटर को देख कर यार उन भाइयों के लिए भी आप थोड़ा सा दया करना और दिल्ली ज़रूर आना, जो बेचारे बिहार से इतने दूर से अपना घर बार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के सभी कैंडिडेट के खातिर लड़ रहे हैं। तो हम सब क्यों ना उनका सपोर्ट करें यार, हमें सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए ना, क्यों ना करें हम सब उनका सपोर्ट। अब सभी जो दुबक के बैठे हैं ना, ये लेटर आपके लिए हर एक ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया गया है, तो इसे देखकर तो आपको आना ही होगा। देखिए, सबसे पहले लेटर में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लेटर में ये लिखा हुआ है, दिनांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, कब परमिशन के लिए दिया था 15/6/2021 को। सेवा में कमला मार्केट पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी नई दिल्ली। विषय क्या था, विषय लिखा था रामलीला मैदान या किसी भी जगह पर 28/6/2021 से। ध्यान से सुना इस तारीख को, ठीक है। कब से आपको इसलिए नहीं बोल रहे थे वो 25 तारीख को आने के लिए दिल्ली, 25 तक पहुंच जाओ, और भी अरेंजमेंट करने होते कुछ। 28/6/2021 से 7/7/2021 तक सुबह 7 बजे से 5 बजे तक शांतिपूर्ण धरना के संबंध में 28 से चालू करेंगे और 7 तक चलेगा आपका, ठीक है, 7 जुलाई तक। और उसके बाद क्या है, महोदय सबने निवेदनीय है कि हम विभिन्न राज्यों के को एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी हैं। सर, हम 250 से 200 अभ्यर्थियों द्वारा 2018 में की गई एसएससी जीडी 2018 भर्ती मेडिकल फिट ज्वाइनिंग कराने के संबंध में धरना करना चाहते हैं। सर, हम सभी राज्यों के सांसद के पास जाके अपने हक की बात की है, लेकिन आज तक कोई हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए हम अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके करना चाहते हैं। तो ये आप सभी ने देख लिया कि शांतिपूर्वक धरना की बात हो रही है। यहाँ पर लेटर में ये सब कुछ टाइप किया हुआ है उन कैंडिडेट्स ने जो हमारे भाई दिल्ली में थे। सर, हम किसी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुँचाएंगे। वाह, ये देखिए, ये होती है एक देशभक्ति, सच्चे देशभक्ति की बात। हम किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी जो संपत्ति है वो और लोगों की भी संपत्ति है। हमारे देश की जो संपत्ति है उस पर हक हमारा ही नहीं है, सभी पब्लिक का हक है जो हमारे देश में रहते हैं। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सर, हमारे पास कोई आयु सीमा बची नहीं है और ना ही हम दूसरे आवेदन भर सकते हैं। अभी अपनी बात रखने के लिए सर हमारे पास एक ही अवसर है, इसके बाद नई भर्ती निकल गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सर, आप हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए परमिशन दे दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें धरना करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। हम सभी कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे और किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे सभी विभिन्न राज्यों के प्रार्थी, ये उनके नाम हैं जो कैंडिडेट्स वहाँ पर थे जिन्होंने परमिशन अप्लाई की, और ये परमिशन ग्रांटेड हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये कैंडिडेट्स जो हैं वो बेचारे इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, इतने दिनों से वहाँ पर दिल्ली में
हम सभी के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, तो हमारा इतना सा दायित्व नहीं बनता यार कि हम उनका सपोर्ट करें। वो इतने दिनों से दिल्ली में बेचारे किस तरह से रह रहे हैं, खाना मिल रहा होगा उनको या ना मिल रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिल्ली में आए थे। कुछ एक रिस्ट्रिक्शन थी, और वो खाली इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं कि यार उन्हें एक वैकेंसी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सभी की ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ऑल मेडिकल फिट। तो यार ऑल मेडिकल फिट वाले कहाँ मर गए अब सारे? अब तो यार मुंह से गालियाँ निकल रही है मेरे, क्योंकि बातें तो बहुत बहुत करते हो आप ग्रुप में, हाँ दिल्ली कब जाना है, ये जाना है, वो जाना। अब आपके सामने प्रूफ भी है, परमिशन भी है, 28 से परमिशन ग्रांटेड हो गई है आपकी रामलीला मैदान के लिए, तो आप फिर भी नहीं निकल रहे हो यार। बस वही ना आदत लगी है ना घर पर बैठ के खाने की। कईयों को तो ये बुरा भी लग रहा होगा कि नहीं यार ये है, हम अगली भर्ती की तैयारी करो। बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, दोस्त अगली भर्ती की तैयारी करो, हमें पता है, ठीक है, ये सरकार कौन सी है हमें भी पता है, आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। लेकिन जो ये हाल हुआ हमारा इस भर्ती में, आपके साथ ऐसा ना हो। हम तो ये कहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपका कल जो है वो अच्छा हो, तो आज उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आज आप लड़ोगे तो आपका जो कल है आने वाला वो सही होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो यूं ही झूरते रहोगे, एसएससी आपको लटकाता रहेगा। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे होंगे कि जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया था विद हेल्ड वालों का, ध्यान से सुनना इसका, विद हेल्ड वालों का, उसके बाद कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में नाम है, फोर्स एलोकेशन मिल गई, लेकिन उसका कुछ बायोमेट्रिक वगैरह मिसमैच पाया गया। सीआरपीएफ जब उन्होंने वेरिफिकेशन की, सीआरपीएफ वालों ने या आईटीबीपी वालों ने, फिर भी मिसमैच पाया गया उनका। ना उनको कोई कॉल लेटर आया, ना ही ज्वाइनिंग लेटर आया, ना ही कोई कॉल लेटर आया उनके पास कि उनका जो बायोमेट्रिक दोबारा करवाया जाए। तो इसमें इतनी सारी धांधली है, आप पूछो ही मत। हमें पता है किस तरह से क्या हो रहा है। जो नए नए भी खिलाड़ी आ रहे हैं ना एसएससी में, सोच रहे हैं कि नहीं यार हम भर्ती को इस तरह से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। करो, हमारे भी 78 मार्क्स हैं, 78 मार्क्स आप भी लाओगे, मुझे पता मेरे से ज़्यादा ले आओगे। लेकिन बहुत सारे चरण है इस भर्ती के, ये नहीं कि खाली एक रिटर्न या रिटर्न क्लियर कर लिया और आपका हो गया। और भी नई इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, हो सकता है अगली भर्ती में कुछ नई चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएं और नए तरीके से कुछ पैरामीटर इसमें चेंजेस हो जाएं, तो आप उसे पार कर जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, सिंपल सा फंडा है, दिल्ली आओ, अपना दम दिखाओ, भगत सिंह बनो। यार आप में 2 डंडे खाने की हिम्मत नहीं है तो आप बॉर्डर पे कैसे बंदूक उठाओगे? दिल्ली पुलिस को देख के आप डर जा रहे हो कि नहीं दिल्ली जाएंगे हमें क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो इसका मतलब आपको कानून का ही पता नहीं है, जो घर में दुब के बैठे हैं। अगर आप में, मैं तो कहता हूँ, अगर आप में इतना एक डंडा खाने की हिम्मत नहीं है ना, तो आप बॉर्डर पर भी नहीं जाओगे। आप वहाँ जब गोलियाँ चलेगी ना सट सट के, तब आप भी वहीं से भाग जाओगे। मैं इतना डेफिनेटली कहता हूँ, जिसमें हिम्मत है वो ज़रूर आएगा दिल्ली। और मैं यही कहता हूँ, आपको सच्चे उस रब की कसम जिसे आप मानते हो, अगर आपको सच्चे दिल से देश की सेवा करने का और इस वर्दी का शौक़ है ना, तो आप दिल्ली ज़रूर आओगे और आप वर्दी लेकर ही जाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप भारी संख्या में दिल्ली आ गए ना, तो आप 101% जो है अपनी मांग सरकार से मनवा कर जाओगे और यहाँ से वर्दी लेकर जाओगे। तो आपने ये परमिशन देख ली होगी, तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। बाकी दूसरी परमिशन जो मिलेगी रहने के लिए, जैसे ही मिलेगी आपको इंटीमेट कर देंगे हम समय समय पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दिल्ली आएंगे वहीं पर आपसे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। हम तो यहीं हैं दिल्ली में ही। बाकी जो भी कोई दिक्कत आ रही है आने में या कुछ भी, आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। लेकिन ग्रुप में खाली क्या करते हो, बस चैटिंग करते हैं, ये वो, अगली भर्ती की तैयारी करो, ये होगा वो होगा। करो यार अगली भर्ती की तैयारी, हम ना आपको वो कर रहे हैं। अब 2018 की बात कोई यूट्यूबर नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है ना, क्योंकि उनका काम निकल गया। उन्हें तो अगली वैकेंसी का वेट है, बस उन्हें अपना बिजनेस चलाना है यूट्यूब वाला। वो तो करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस है। उन्हें 2018 से कुछ नहीं होगा। 2018 के कितने कैंडिडेट है? 50,000 55,000 कैंडिडेट है। उनसे उन्हें क्या बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा। उन्हें बेनिफिट उससे होगा जो जितने ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, 50-60 लाख कैंडिडेट होंगे, वो तो कुछ ना कुछ देखेंगे ही। तो उनका तो धंधा चल रहा है उसमें। आपके ही हक के लिए कोई नहीं बोलेगा, ये कड़वा सच है। खैर छोड़िए इन बातों को। जय हिंद, जय भारत। आइए दिल्ली, आपका स्वागत है। और
अपने हक की लड़ाई लड़िए। हम सब आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और भगवान से ही उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।